नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो इस श्लोक में भगवान ने फिर से मोक्ष का रास्ता बताया है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का 4 अध्याय का 32 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। ये श्लोक पिछले 10 श्लोक का सारांश है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। एवं जैसे है वैसे ही आएगा। बहुविद्या संधि विच्छेद कैसे होगा? बहु धन विद्या। यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम श्लोक का हिंदी शब्दशः अर्थ देखते हैं। एवं अर्थात इस प्रकार, बहुविद्या का अर्थ होता है विविध प्रकार के, यज्ञ, वितता का अर्थ होता है विस्तार से कहे, ब्राह्मणों के मुखे का अर्थ होता है मुख द्वारा। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। संधि विच्छेद करते हैं। कर्मजान विद्धि का संधि विच्छेद होगा कर्म धन जान धन विद्धि। तान सर्वान एवं का संधि विच्छेद कैसे होगा? तान धन सर्वान धन एवं। ज्ञात्वा विमोक्षसे जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। कर्मजाम विद्धि का अर्थ होता है कर्म से उत्पन्न जानो। तान सर्वान एवं का अर्थ होता है उन सबको इस प्रकार अथवा इस तरह। ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर। विमोक्ष से का अर्थ होता है मुक्त हो जाओगे। तो आज हमने भगवद गीता का 4 अध्याय का 23 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और शब्दशः हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? ध्यान जरूर देना। हे अर्जुन, एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे अर्थात इस प्रकार विविध प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे ब्राह्मणों के मुख से। ध्यान देना, इस प्रकार विविध प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे हैं ब्राह्मणों के मुख द्वारा। ठीक है, कौन सा प्रकार? जो पिछले 10 श्लोक देखे हैं उस प्रकार ब्राह्मण के मुख से विस्तार से कहे गए हैं यज्ञ। ब्राह्मण कौन? कोई जन्मजात ब्राह्मण नहीं, जिसको इस श्लोक के बारे में अच्छे से पता है, जिसको तप के बारे में पता है, जिस व्यक्ति को जप के बारे में पता है, जिस व्यक्ति को स्वाध्याय के बारे में पता है। अगर उसके मुख से आप सुनते हो तो ये विविध प्रकार के यज्ञ उसके मुख द्वारा बोले गए हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे अर्थात कर्म से उत्पन्न जानो उन सबको इस तरह जानकर मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने फिर से यहाँ मुक्ति की गुगली डाली है। क्या बोलते हैं? जो पिछले 10 श्लोक में बताया है योग जप तप, वो कैसे उत्पन्न होगे? यहाँ पे देखिए, कर्म से उत्पन्न जानो। आपको वो कर्म करना पड़ेगा।
आपको जप करने के लिए बोला है तो वो आपको करना पड़ेगा, आपको दान करने के लिए बोला है तो वो आपको करना पड़ेगा, आपको तप करने के लिए बोला है तो वो करना पड़ेगा। तो कर्म के उत्पन्न से उन सबको आप कर सकते हो, और अगर आप ये करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, मुक्त हो जाओगे विमोक्ष से। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के विजुअलाइजेशन करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर है। आप विजुअलाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीजिए, मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए, कानों से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पिछले 10 श्लोक में जो हमने सीखा है उसके माध्यम से। इस प्रकार मतलब कि पिछले जो 10 श्लोक थे उस प्रकार विविध प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे हैं। किसने विस्तार से कहे हैं? अब आपने 10 श्लोक किससे भी सुने होंगे तो उसने तो 1 बाय 1 ही आपको विस्तार से ही बोला होगा कि आपको जप करना है, आपको तप करना है, दान भी करना है, फिर वो सब कर्म फल है उसका त्याग भी करना है। अगर आप उसके मुख से सुनते हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो कर्म के द्वारा आपको जानना चाहिए उसको, यानी कि वो कर्म करना पड़ेगा। दान का कर्म बोला है तो वो करना पड़ेगा। हर महीना आपको 1% से लेकर 10% तक दान करना है, 5 मिनट हर रोज तप करना है, 5 मिनट जप करना है। वो सारे जो विधि है वो कर्म से ही उत्पन्न होगी, और आप उस कर्म को करते हैं तो आप मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप दान भी करते हो, आप जप कर रहे हो, आप तप भी कर रहे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, आप सनातन के मार्ग पर चल रहे हो। चलते चलते ये प्रक्रिया आपकी 1 साल 2 साल जब तक आपकी जीवनी होगी तब तक वो आप करते हो करते हो करते हो, तो अंत में क्या होगा, आप मुक्त हो जाओगे। आप पीछे देखोगे तो कुछ फल नहीं मिलेगा, और मोक्ष प्राप्ति करनी है तो फल लेके नहीं जा सकते। एक बहुत ही बड़ा सिंपल उदाहरण है, अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, अगर उसने करोड़ों रुपए भी कमाए हैं फिर भी वो मरने के बाद कुछ नहीं लेके जाता, तो ये मार्ग भी ऐसा ही है। जब करो तब करो दान करो तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्त हो जाओगे। और मोक्ष प्राप्ति के लिए मुक्त होना बहुत ही जरूरी है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है श्लोक ये। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अब आप लोग आके खोल सकते हो, जो भी आपने इस श्लोक के बारे में सीखा, जो भी आपने मोक्ष के बारे में सीखा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, फिर से रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि इस श्लोक से आपने क्या सीखा। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति का आज हमने कौन सा एक दूसरा पर्याय ढूंढ लिया। पिछले 10 श्लोक का यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि पिछले 10 श्लोक में हमने क्या सीखा। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले 10 श्लोक का सारांश इस श्लोक में डाला है। जितने भी यज्ञ कहे गए हैं, जितने भी कर्म कहने के लिए बोला है, तो वो आपको कब मिलेगा कर्म का फल, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला फल कब मिलेगा, जब आप वो कर्म करोगे, आपके जीवन में वो चीज़ उतारोगे, तभी आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है,
इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा, श्लोक जीवन में आपके कुछ बदलाव लाने वाला है ऐसा अगर आप सोचते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, इस श्लोक पर विचार ज़रूर करना क्योंकि इस श्लोक में फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष का रास्ता बताया है। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।